बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इस रेसिपी को मैं बनाऊँगी कुछ हैदराबादी स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कोफ्ते बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कोफ्तों की। सबसे पहले चॉपर में हम डालेंगे आधा किलो कीमा। तो मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन कीमे में पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये कीमा चला गया है चॉपर में। अब इसमें शामिल करेंगे हम दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने हाफ टी स्पून। तो इन तीनों चीज़ों में भी देखें पानी मौजूद नहीं है, ये चला जाएगा कीमे के अंदर। और ये है तली हुई प्याज, जो कि मैंने ली है 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। इसके अलावा हम इसमें कच्ची प्याज का इस्तेमाल भी करेंगे, जो कि एक छोटी डली प्याज की ली थी, इसको मैंने रफली काटा हुआ है। थोड़ा सा पुदीना लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए थे, जिसको मैंने पाउडर में बना लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने काजू का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, जो कि सब्स्टिट्यूट है खसखस का, क्योंकि यहाँ पे खसखस नहीं मिलती है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ टी स्पून। जायफल और जवत्री का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। दरदरा कुटा हुआ धनिया 1/4 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें चली गई हैं इसमें। मैंने इन कोफ्तों की रेसिपी के लिए काजू का पाउडर इस्तेमाल किया है। जिन ममालिकों में खसखस आती हो तो 1 टेबल स्पून खसखस ले लीजिएगा, उसको वॉश करके सोक कर लीजिएगा और पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें दही डालेंगे, जिसमें भी पानी नहीं है बिल्कुल। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। तो ये कोफ्ते का कीमा मैंने पीस लिया है और ये देखें इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ अब। तो ये देखें बेहतरीन सा कीमा हमारा पिस चुका है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। और इसको अभी हम निकाल लेते हैं बोल में और फिर हम देंगे इसको शेप। तो कोफ्ते के कीमे को मैंने निकाल लिया है बोल में और अब हम इसको देंगे शेप। तो यहाँ पे हाथों पे हल्का सा मैंने तेल लगा लिया है। तो तेल लगा लें या पानी लगा लें। और छोटी साइज़ की हमने बॉल्स बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल्स नहीं बनानी है। तो ये साइज़ है बॉल्स का, इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम चावल बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे पानी को उबलने के लिए रखा हुआ है, जिसके लिए मैंने 2 अदद तेज़ पत्ते ले लिए हैं, ये मैंने डाल दिए हैं पानी में। इसके अलावा 4 अदद हरी इलायची हैं और 2 अदद लौंग है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। साथ ही थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम डालेंगे इसमें सोख हुए हुए राइस। तो मैं यहाँ पे आधा किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे पहले और भिगोने के बाद मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अब इसको हम 3-4 डन कर लेंगे। तो इन चावलों को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं चावल हमारे। इन तमाम चावलों को ड्रेन आउट करके हम साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुला सा पॉट ले लिया है, जिसमें हम तेल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी पका हुआ है। इस तेल में मैंने ऑलरेडी फ्राई की हुई है प्याज। तो मैं यहाँ पे तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज हैं ये। तो मैं अभी आधी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब इसके अंदर मोटी कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर। तो ये 1 कप प्योरे बनी, ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और दही डालेंगे 3 टेबल स्पून। तो इसको बगैर बीट के ही मैं ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी चूल्हे की आंच को खोला नहीं है। अभी तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को हम खोल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। अब देखिए मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भून लिया है। अब इस स्टेज पे चिकन स्टॉक डालेंगे हम, जो कि आपको मिल जाता है मार्केट में। तो एक पैकेट में 2 चिकन क्यूब होते हैं, मैं आधे का इस्तेमाल करी हूँ ये। इसके अलावा बिरयानी मसाला लिया है मैंने होममेड, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब मसाले डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने भूनना है।
अब थोड़ी ही देर बाद देखें तो हमारा देखिए मसाला भुन चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। अब जब तक ये मसाला हल्की आंच पे पक रहा है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल ले लिया है थोड़ा सा, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। इसमें हम फ्राई करेंगे अंडे। तो यहाँ पे 6 अदद बॉयल कर लिए हैं मैंने अंडे, जिसको मैं डाल के हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। तो इस बिरयानी की रेसिपी में हम कोफ्ते भी डालेंगे, अंडे भी डालेंगे और आलू भी डालेंगे। तो ये देखें हल्के से शैलो फ्राई हो गए हैं, तो मैंने अंडों को निकाल लिया है। अब इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे, जो कि मैंने हाफ डन किए हुए हैं। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने थोड़े से नमक और फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया था। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि ये फुली डन नहीं हो जाते और इसमें स्लाइटली कलर नहीं आ जाता। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो आलू को हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो देखें एक तरफ से तो इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे इसे। अब ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये आलू और अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कोफ्तों को भी एक एक करके डालेंगे और सेम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और ये अंदर तक कुक नहीं हो जाते। तो तमाम कोफ्तों को डाल दिया है। अब हम इनको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर करके पका लिया है। अब इसको हम अलट पलट करके थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी कोफ्ते देखिए हमारे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। तो इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे और ये हमारी यखनी सी बन गई है कुछ। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे हम कोफ्ते डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से कोफ्ते उठा रही हूँ, गार्निश के वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। और आधे से ज़्यादा मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं मसाले में। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसमें शामिल कर देंगे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने रफली काट लिया था। तो ये चला गया। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो ये मुट्ठी भर हरा धनिया है, मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक चली गई, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते चले गए इसमें। और इसके अंदर हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और बस इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है इस स्टेज पे, ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। अब ये मसाला जब कोफ्तों के साथ मिक्स हो गया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं चावल। तो मैं यहाँ पे कोई लेयर नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट बस चावलों को डाल दिया है मैंने। अब चावलों के ऊपर हम आलूओं को रख देंगे, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे बॉयल अंडे जो हैं इनको भी रख दिया है मैंने और ये कोफ्ते चले गए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लेमन जूस डाल रहे हैं। तो आधा लेमन जूस डाल दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया, पुदीना, अदरक और ये तली हुई प्याज जो मैंने उठा ली थी, ये भी मैंने डाल दी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून गर्म दूध लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मिक्सचर। और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पे 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छी स्टीम बनेगी, जिस तरह बावर्ची डालते हैं। तो मैंने यही टेक्निक इस्तेमाल की है। इससे ये होता है कि बिरयानी लगती भी नहीं है और दम पे बहुत अच्छे राइस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ ऑयल। तो इस पूरी बिरयानी में मैंने आधा कप तेल का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको कर रहे हैं कवर एल्युमिनियम फॉइल से और इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट का। तो इस बिरयानी को शुरू के 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी स्टीम बन जाएगी तो लो कर देंगे फ्लेम को और इसको दम पे पकाएंगे। अब तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो ये बिरयानी हमारी दम पे आ चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। तो आज की रेसिपी कोफ्ते बिरयानी की आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मटन का कीमा लिया है जो कि आधा किलो है। इसमें देखें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। जब मैंने इसको वॉश किया था तो मैंने इसको छन्नी में रख दिया था ताकि सारा पानी निकल सके। अब इसको हम डाल देंगे चॉपर में। तो किसी भी चीज़ में इस रेसिपी में पानी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कीमे में पानी है तो उसको छन्नी में रख लीजिए ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। चलिए जी, अब इसमें शामिल करेंगे हम तली हुई प्याज जो कि है 4 टेबल स्पून। इसके अलावा कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ये है पिपली का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके। तो ये देखें मैंने 10 अदद काली मिर्च ली थी और ये इतना बड़ा पीस मैंने पिपली का लिया था जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था। तो ये तकरीबन 1/3 टीस्पून बन गया, ये डालेंगे। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, चिकन मैगी पाउडर जो कि है 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये मिर्चें जो हैं आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे हम इस कीमे में। इसके अलावा हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसमें मैंने कचरी पाउडर लिया है जो कि मीट टेंडराइज़र का काम करेगा। ये 1 टीस्पून है। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो आप पपीते का पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यह है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास ये दोनों पाउडर ना हो तो पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम स्पाइसेस डलेगा इसमें। और ये है हरी मिर्चें कुटी हुई 1 टेबल स्पून चली गई। इसके अलावा ये है भुने हुए चने जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, ये 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये बाइंडिंग एजेंट है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम दही डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं मैंने। अब इसको चॉपराइज कर लेंगे हम और एक बिल्कुल फाइन सा हमने एक टेक्सचर बनाना है इसका। अब ये कीमा हमारा पिस चुका है तो चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका और यही टेक्सचर हमें चाहिए। देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि हमने कोई पेस्ट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो उसमें पानी निकाल लीजिएगा, फिर ही इसमें ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर के लिए स्मोक लगा रहे हैं चारकोल का। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और उसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए ताकि इसमें सारा एरोमा आ जाए। तो इस कीमे में मैंने चारकोल का स्मोक दे दिया है। अब इसको हम रिमूव कर देंगे कटोरी को और अब हम इसको शेप देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने एक अदद स्ट्रॉ ले ली है। ये स्ट्रॉ जो है वो गत्ते वाली है, इसलिए मैं इसको कवर करी हूँ एल्युमिनियम फॉइल से। आप किसी सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर किसी भी वुडन स्क्यूवर्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये मैं शेप देने के लिए इस तरह से बना रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मजबूत हो गई है इस तरह से। तो ये मैंने स्टिक बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे मैंने सीलिंग शीट रख ली है जिसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में कीमा लेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे से गोला कबाब का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमने कीमे को इस तरह से फैला दिया है, बीच में मैंने स्टिक रख दी है और अब हम इसको इस तरह से रैप करेंगे। तो इस कबाब को सीलिंग शीट के साथ मैंने कवर कर दिया है और एक्सेस को हम इस तरह से काट लेंगे और ये इस तरह से साइडों से मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया है। अब हम एक थ्रेड ले लेंगे और इसमें से हम 3 कबाब निकालेंगे। तो ये इतनी बड़ी स्टिक्स में से आपने छोटे छोटे से गोला कबाब स्टाइल में इसको निकालना है और ये होगा इससे कि जब हम इसका आगे का जो स्टेप करेंगे ना उससे ये बहुत ईज़िली कबाब बन के निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इससे और ईज़ी आपके ये बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिक्स बना के तैयार कर लेनी है। तो देखें इसमें 3 कबाब बन गए हैं छोटे बड़े साइज़ के। तो इसी तरह से बाकी की तमाम स्टिक्स को भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टिक्स इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं, कबाबों को टाइटली कवर कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा कीमा बचा हुआ है, थोड़ा सा हाथों पे हम ऑयल लगा लेंगे और इसमें से छोटे छोटे से हम कबाब बना लेंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़र करना है तो ये स्टेप्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको बनाना। अच्छा जी, यहाँ पे हम छोटे छोटे से बना रहे हैं इसके कबाब। तो इसको आपने जैसा शेप देना हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मैंने गोला कबाब वाला शेप दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ है और पानी जो है हमारा बॉयल हो चुका है। इसमें ये जो हमने स्टिक्स तैयार की हैं कबाबों की, ये हम डाल के बॉयल कर लेंगे। तो ये जो बॉयल करने की टेक्निक है कबाबों की, ये जो है फ्रीज़ करने के लिए है और ये जो सीलिंग शीट मैंने यूज़ की है ये हीट प्रूफ है। तो ये हीट प्रूफ आपको हर जगह मिल जाती है। इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बस बॉयल करेंगे। तो देखें 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद इन तमाम स्टिक्स को हम निकाल लेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें जब थोड़ी सी ये ठंडी हो गई हैं तो इसको हम रिमूव करने लगे हैं और इसको रिमूव करने का ये तरीका है कि इसको आप इजीली कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से डायरेक्ट कट करेंगे। ये देखें
इस तरीके से। और अगर आप किसी भी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट धागा खोल के और सीलिंग शीट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें बेहतरीन से गोला कबाब की शेप में ये हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं इस स्टेज पे, और किसी भी ज़िपर लॉक बैग में डाल दीजिए या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए। तो जब चाहें इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो ये बेहतरीन से बन जाते हैं। जब कोई मेहमान आए आप झटपट डालिए थोड़ा सा ऑयल और इसको फ्राई कर लीजिए। अब मैं दिखा देती हूँ इसको फ्राई करके भी आपको। तो यहाँ पे हमारा पैन प्री हीटेड है जिसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाला है ऑयल। अब एक एक करके हम कबाबों को डालते जाएंगे। तो ये देखें बेहतरीन से हमारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। इसमें मैंने थोड़े से जो बॉयल हुए में हैं ये भी इस्तेमाल करी हूँ, और ये जो हमने कच्चे हैं ये भी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही कम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना होता है। हल्का हल्का सा देखें इसमें कलर आने लगा है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक करेंगे मज़ीद। और ढक्कन लगाने के बाद अब इसको इस तरह से बीच में से थोड़ा थोड़ा सा हिलाते भी रहिएगा ताकि ये जले नहीं। अभी देखें 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल हल्के हल्के से थोड़े से कलर में आ चुके हैं। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। तो पानी आपने हाथ में लेके थोड़ा सा तरह स्प्लैश जैसे देते हैं उस तरह आपने डालना है। तो देखिए पानी का छींटा मार दिया है मैंने कबाबों के ऊपर। अब हम इसको कर देते हैं कवर, और इसको हम मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको मैं कर रही हूँ कवर। 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो देखिए इन कबाबों का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने इसमें कच्ची पाउडर डाला था। तो ये देखें बेहतरीन से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसको हम निकालेंगे सिज़लर प्लेटर में। तो यहाँ पे मैंने सिज़लर प्लेटर को गर्म किया हुआ है जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज और थोड़ी सी कैबेज है। जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल्स में इसको सर्व किया जाता है उसी तरह से मैं इन कबाबों को सर्व कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे कबाबों को, और आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनियों के साथ, रायते के साथ। बहुत मज़े की बनते हैं ये। पूरी पराठे के साथ इसको सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मैं दिखा देती हूँ उसका लुक कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये ऐसे हैं कि मुँह में जाएँ तो घुल जाएँ। ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। है और बहुत ही टेंडर जूसी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मटन की चॉम्प्स ली हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में हैं ये। 1 किलो मटन की चॉम्प्स हैं ये। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के। इसको हम प्री मैरिनेट कर रहे हैं। अब जाएगा इसके अंदर सिरका, और सिरका हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप। ये डालने से एक तो मटन में जो स्मेल होती है वो चली जाती है, और मटन में जो ब्लड होता है वो भी निकल जाता है। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं बिल्कुल जूसी, मॉइस्ट, टेंडर सी मटन की चॉप्स बनाना। तो इस रेसिपी को आप एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम कर देते हैं कवर। 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये सोख होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है जिसका मैंने पानी निकाल लिया था। हंग योगर्ट इस्तेमाल करी हूँ आधा कप। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। तो स्पाइसेस में मैंने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें आधा चाय का चम्मच, और हल्दी पाउडर भी मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच ही। ये है भुना पिसा ज़ीरा जो कि है 1 चाय का चम्मच। ये है फूड कलर जो कि है 1 चौथाई चम्मच। और ये है रेडीमेड तिक्का पोटी मसाला आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चम्मच, सौंठ का पाउडर आधा चाय का चम्मच जिसे कहते हैं जिंजर पाउडर, और ये है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर दोनों ये चीज़ें ना हो तो आप पेस्ट डाल दीजिएगा। और यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी पिसी हुई ली है पाउडर बना के जो कि आधा चाय का चम्मच ही ली है, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, और ये है कचरी पाउडर जो कि मीट टेंडराइजर का काम करेगा। तो ये कचरी पाउडर मैं काफ़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप पपीते का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम मसाले चले जाएंगे इस दही में। अच्छा जी, इन तमाम मसालों में आप मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं दही में। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नींबू का रस जो कि जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के, और सोया सॉस जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच।
अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें 2 ड्रॉप डाल सकते हैं ऑयल के, ताकि मसाला बहुत अच्छे से चिपक जाए। तो ये चांपों को मैरिनेट करने के लिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसको अभी साइड में कर देते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चांपों को सोक हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और इसको सिंपली पैड ड्राई कर लेंगे टिश्यू पेपर से। इसको आपने वॉश नहीं करना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे प्री हीटेड है हमारा ऑयल, जिसमें एक एक करके हम तमाम चांपों को डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो बेसिकली इस पे जो आउटर लेयर होती है उसको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तो ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्टीम चाँप बना रही हैं तो उसको फ्राई क्यों किया है आपने। तो ये एक बावर्ची की रेसिपी है। बावर्ची स्टेप्स जो होते हैं उसी को फॉलो करते हुए ही मैंने इस रेसिपी को आप लोगों के साथ बना के शेयर किया है, जिसके रिजल्ट जो हैं वो बेहतरीन थे। तो आप भी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ये चाँपों की रेसिपी। तो कर लेते हैं इसे फ्राई अब। तो देखें पानी जितना भी चांपों में से रिलीज़ हुआ था वो तो इसमें ख़त्म हो गया है। अब इसको हम कर रहे हैं फ्राई। तो ये देखें स्लाइटली गोल्डन गोल्डन सी होने लगी हैं इस स्टेज पे। बस हम चांपों को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखें चांपों में हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसको मैं निकाल रही हूँ और 30% तक इसमें ही फ्राई होने में ये चांपें गल जाती हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं किसी भी स्ट्रेनर में, ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की छन्नी ले ली है जिसमें हम तमाम चांपों को निकाल लेंगे। इन तमाम चांपों को फ्राई करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको करेंगे मैरिनेट। अब ये चांपें हमारी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी हैं। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम तैयार किए हुए मसाले को डाल देंगे और ये सारा मसाला हम चांपों पे अच्छे से लगा देंगे। तो ये जो हमने मसाला डाला है इसके अंदर, इसको हम लगा के चांपों पे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करेंगे, ताकि ये मसाला जो है इसमें अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और जो हमने कचरी पाउडर डाला है इससे इसमें बहुत अच्छे से गलावट हो जाए। तो ये तमाम मसाले को मैंने चांपों के ऊपर लगा दिया है और इसको हम 1 घंटे के बाद स्टीम करेंगे। तो कर देते हैं इसको कवर। 1 घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे स्टीमर की छन्नी ले ली है, जिसमें हम एक एक करके इन तमाम चांपों को रख देंगे और स्टीम कर लेंगे। और जिनके पास स्टीमर ना हो तो वो क्या करें, तो वो किसी भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये तमाम चांपों को स्टीमर में डाल दिया है और स्टीमर की छन्नी जो है मैंने थोड़ी सी बड़ी ले ली है यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे छोटी पड़ रही थी। अब यहाँ पे स्टीमर को मैंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पे पानी हमारा उबल रहा है। तो जितना बड़ा आपका भगोना हो उसमें आपने आधे से भी कम पानी लेना है और इस छन्नी को इस पर रख देना है। पानी को बहुत अच्छे से खौला लें, तभी आप इस छन्नी को उसके ऊपर रखिएगा ताकि डायरेक्ट स्टीम इसमें पड़े। और फ्लेम को आपने मैक्सिमम रखना है और इसको कवर कर देना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। और 45 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। फिर चांपों को स्टीम होते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं इसे। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद देखें चांपों की है ये पोजीशन बेहतरीन सी गल चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग सी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल देखें ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी स्टीम मटन चॉप्स की। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पे। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रेसिपी को पाएंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। की रेसिपी जो कि हम बनाएंगे बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी चॉपर के, सिंपल इजी मेथड के साथ हर कोई बना सकता है इस रेसिपी को बासानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है। कुकर में हम डालेंगे मीट। तो मैं यहाँ पे बोनलेस मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि रेड मीट है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बीफ की है। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चने की दाल, जो कि मैंने ली है 3/4 कप। और 3/4 कप का मतलब होता है 1 कप से थोड़ी सी कम। तो इस दाल को मैंने वॉश करके 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था और भीगी भी दाल डाली है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन के जवे, जो कि मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद। ये डाल देंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक का टुकड़ा, जो कि 1 इंच का था, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये भी डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये चली गई इसके अंदर।
एक अदद दालचीनी का टुकड़ा चला गया है इसमें। इसके अलावा हम इसमें साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ये 10 से 12 अदद मैंने ली हैं, ये चली गई हैं इसमें। इसके अलावा इसमें साबुत सूखा धनिया जाएगा, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा शामिल करेंगे काली मिर्च, तो यहाँ पे 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च चली गई। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबुत बड़ी इलायची, जो कि मैंने 2 अदद डाली हैं। साबुत ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई सौंफ, जो कि मैंने ली है 1/2 टी स्पून, ये मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प, जो कि मैंने लिया है 2 टीस्पून। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार से शामी कबाब बन के तैयार होते हैं इसको डालने से। और अब जाएगा इसके अंदर पानी, तो यहाँ पे मैं 2 कप प्लस 1/4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पानी आपने इतना डालना है कि ये गोश्त और दालें जो हैं वो इसमें बिल्कुल भीग जाएं। तो ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 टी स्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, जो कि खूबसूरत से कलर के शामी कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये डाल दी हूँ मैं इसमें। और अब हम इसको कर देते हैं कवर। इसको हम तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, और ये डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप कुकर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर दे रही हूँ, और 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे हम। अब तकरीबन 25 से 26 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर लिया है, और अब हम लिड को खोल देंगे। तो ये देखें इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को खोल देंगे ड्राई करने के लिए इसको, और इसमें से हम दालचीनी का टुकड़ा भी रिमूव कर देंगे, और जो हमने बड़ी इलायची डाली थी उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो थोड़ी सी इसमें से मैं काली मिर्च भी रिमूव कर रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गरम मसाला कितना पसंद है। तो बहुत ज़्यादा झल ना हो, तो इसलिए मैं इसको रिमूव करी हूँ, बस इसका अरोमा ही चाहिए था हमें। तो बाद में हम जो है वो पिसे हुए गरम मसाले का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब ये देखें हमारे कबाबों में से थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो गया। इस स्टेज पे हम चट्टू डंडे की मदद से, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, जिससे मैं चटनियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो इसकी मदद से मैं इसको कूटने लगी हूँ। आप कोई भी मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये ईज़िली मैश हो सकें, रेशा बन सके। तो मैं इससे ही इसको मैश करूँगी, ताकि बहुत ही रेशेदार शामी कबाब बने। तो यहाँ पर आपने कोई भी चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना। चॉपर वगैरह में 10 से 12 मिनट के बाद देखें तो हमारे कबाब बिल्कुल इस शक्ल में आ चुके हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया है, और ये बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। अब इस स्टेज पे इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में, और फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो शामी कबाब के कीमे को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद लार्ज साइज़ का अंडा। तो अगर मीडियम साइज़ के हों, स्मॉल साइज़ के हों, तो 2 अदद डाल दीजिएगा इसमें। तो मैंने 1 अदद डाल दिया है इसमें, जो कि काफ़ी है इसके लिए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। ये मैं थोड़े से जायके के लिए डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में मैंने हरा धनिया पुदीना लिया है, तो मुट्ठी भर हरा धनिया और पुदीना है, और ये है कुटी हुई हरी मिर्चें, जो कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, जो कि क्रिस्पी बनाएगा इन कबाबों को। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। वेल कंबाइन करेंगे हम इन शामी कबाबों के मसालों को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। शामी कबाब के कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 अदद लिड ले लिया है। किसी भी जार का लिड ले लीजिए, जो कि शामी कबाब को शेप परफेक्ट देते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे सीलिंग शीट, या आप कोई भी थैली ले लीजिए सीलिंग शीट ना हो तो। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे शामी कबाब जितना कीमा ले लिया है, उसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दिया। सीलिंग शीट के ऊपर रखने के बाद भी इसको हल्का सा प्रेस कर दिया। अब आप इसको ईज़िली निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें परफेक्ट शेप के साथ ये बिल्कुल बन जाते हैं, और इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कबाब बना लिए हैं, कुछ तो मैंने फ्रीज़र करने के लिए रख दिए हैं। तो इतने कीमे में मैंने 22 कबाब बना के तैयार किए हैं। अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है, और बहुत ज़्यादा तेल में इसको डीप फ्राई मैं नहीं करती हूँ, बस इतना है कि ये थोड़े से आधे डूब जाएं। तो कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन से नहीं हो जाते।
तो तमाम कबाबों को बस अलट पलट करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं बगैर मेहनत किए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे ये कबाब। अगर तो देखें बेहतरीन से कबाब हमारे बन गए हैं, उनको मैंने फ्राई करके लेंगे बिल्कुल परफेक्ट जूसी नरम मुलायम कबाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है, बिल्कुल फ़ाइन, जिसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अगर कीमे को आप वॉश करें तो छन्नी में इसको रख दीजिएगा ताकि सारा एक्सेस पानी निकल जाए। तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें हम फ़ैट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलो कीमा लेना है आपने, इसके अलावा 150 ग्राम आपने फ़ैट का इस्तेमाल करना है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, जो कि लिया है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और मैंने दरदरा कूट लिया था। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून से कम, मतलब 3-4 टीस्पून समझ लीजिए। ये चाट मसाला है प्लस टिक्का बोटी मसाला है, इसको मिक्स करके मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा मैंने काला नमक लिया है 1/4 टीस्पून। आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है लौंग पेपर, जिसे कहते हैं पिपली। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो देखें ये कुछ इस तरह की होती है, लंबी लंबी सी। ये आपको ईज़िली मिल जाती है मार्केट में। तो इसका मैंने पाउडर बना लिया था और पाउडर बना के मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 किलो कीमे के लिए मसाला का रेशो है। अगर आप 2 किलो से बनाएं तो डबल क्वांटिटी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे फ़ैट। तो यहाँ पे 150 ग्राम मैंने फ़ैट ले लिया है। अगर आप बुचड़ से कीमा निकलवाते हैं तो 1 किलो कीमा अलग से लीजिएगा, जिसमें 150 ग्राम आप फ़ैट डलवाइएगा। तो ये फ़ैट डाल दिया है मैंने। अब ये है मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली हैं 3 से 4 अदद। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और थोड़े से इसमें ग्रैन्यूल्स रहने चाहिए। तो बस 1 से 2 दफ़ा हमने इसको घुमाना है चॉपर में। तो हरी मिर्चों को और फ़ैट को मैंने पीस लिया है और देखें ये कुछ इस तरह के टेक्सचर में है। तो आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइन इसको नहीं पीसना। अब हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज पे कीमा। तो ये देख सकते हैं कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो ख़राब हो जाएंगे, कबाब नहीं बनेंगे, शेप में नहीं आएंगे, टूट जाएंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम शामिल करें हम 1 टेबल स्पून। इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। और एक बड़े साइज़ की ग्रेटेड की हुई प्याज डाली है मैंने, जिसका पानी बिल्कुल निकाल लिया था। तो कीमे में भी पानी नहीं है और जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं इसमें भी पानी नहीं है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। तो बस इसको हमने ना हल्का सा मिक्स करना है। बेसिकली हमने इसको पीसना नहीं है, तमाम चीज़ों को हमने वेल कंबाइन कर लेना है। बस हल्का सा चलाएंगे और ये चीज़ें जब मिक्स हो गई हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब तो इस कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। जो हमने फ़ैट का इसमें इस्तेमाल किया है यही इसमें बाइंडिंग एजेंट है इसका। इसमें कोई आपने बेसन ऐड नहीं करना, ब्रेड क्रम्स नहीं डालना। ये एक रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और इस कीमे का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल रूखा है और बस इसमें जो चिकनाहट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब इसको हम हाथों की मदद से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसलते हुए गूँध लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कीमे को मैंने चॉपर में जस्ट मिक्स किया था। अब हाथों की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से इसको गूँध लेंगे। 4 से 5 मिनट आपने इसी तरह से इसको गूँधना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि कीमा और फ़ैट आपस में वेल कंबाइन हो जाए। सीख कबाब का कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से गूँध लिया है और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट इसको 2 घंटे के लिए करना है। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 2 घंटे के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं इस कीमे को। तो कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है, बड़ी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और मिक्स करने से पहले इसमें कोयले का धुआं लगा देंगे हम। तो यहाँ पे कोयले की कटोरी मैंने रख दी है। कोयले को मैंने सुलगा लिया था। थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करेंगे और हम इसको कर देते हैं कवर। 1 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। कोयले की कटोरी को रिमूव कर देंगे और इसमें सारा स्मोक आ चुका है। और ये जो प्रोसेस हमने किया है कोयले वाला, ये बेसिकली उनके लिए है जो कि तवे वगैरह पे बनाते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको बारबेक्यू करें तो कोयले के धुएं की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैंने यहाँ पे ये गोल वाली सीख ले ली है जो कि सीख कबाब की होती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सीख कबाब को फ्रीज़ करने का तरीका।
तो बेसिकली इन कबाबों को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं फ्रीज़। तो ये रेडी हो गया है सीख कबाब। इसको आप डायरेक्ट रखिएगा इस तरह से चूल्हे के ऊपर, और ये जब थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा तो इसको हम निकालते चले जाएंगे। ये एक ईजी मेथड है जिसे आप फ्रीज़र करके रख सकते हैं। 1 महीने तक तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जिस तरह हम शामी कबाब वगैरह को फ्रिज में रख के यूज़ करते हैं उसी तरह से आप सीख कबाब को भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और जब चाहें आप इसको फ्रीज़र में से निकाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट देखें, हमारा जो ये फ़ैट हमने इसमें से डाला था तो यही इसमें से निकल रहा है। आपको इसमें कोई भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हल्का हल्का सा देखें निकलना शुरू हो गया है तेल, तो हम इसको निकाल देते हैं प्लेट के अंदर। तो ये ईज़िली देखें शेप के साथ रिमूव हो जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से बाकी के तमाम को भी हम बनाते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने सीख कबाबों को फ्रीज़ करना था उतने मैंने सीख कबाब बना लिए हैं। और इसको फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आप कोई भी ज़िपर लॉक बैग ले लीजिए, या फिर कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए एयर टाइट, जिसमें आप इसको रख सकें। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डाल के रख रही हूँ, और गैप देते हुए थोड़ा सा रखिएगा। एक बैग में जितने आ सकें आप इसको डाल के महफूज कर लीजिएगा, और जब चाहें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसको किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एयर फ्राई की ये बकेट है, इसमें हमने इसको डाल दिया, हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर दिया इसके ऊपर, और बस इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त से ये सीख कबाब इसमें बन जाते हैं। आप इन कबाबों को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में, या फिर इस तरह से आप इसको ओवन में ग्रिल भी कर सकते हैं, या इनको इस तरह से सीख पे लगा के आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं, जिनके रिज़ल्ट जो हैं वो सभी के बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सीख कबाब की रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अब मैं दिखा देती हूँ इसको निकाल के और तोड़ के कि ये कितने ज़बरदस्त बने थे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं ये। तो ये देखें इसका टेक्सचर, तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे घर में बनाइए आप कबाब। इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। और आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको सर्व कीजिए चटनी के साथ, नान के साथ, बड़े ही मज़े के लगते हैं। पूरी पराठे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आगे, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।